आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है जो कि सीबीएसई, डीयू और केवी ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं प्राइवेट स्कूल्स वालों के भी। यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछता ही पूछता है लेकिन बुक में कहीं नहीं है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लो। आपके पूरे इस वीडियो से 4 और 3 7 नंबर पूरे हो जाएंगे। इतनी 100। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आपका मिड टर्म का जो पेपर है उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस कंप्लीट एक ही चीज है कहना कि जिस तरीके से आपने सैंपल पेपर देखा, अगर नहीं देखा है तो भाई जाकर देख लो, क्योंकि भाई 9th में मैंने आपको शुरुआत से बोला है कि भाई रिस्क नहीं लेनी है 1% भी, क्योंकि आपको पता है मिड टर्म में आपके साथ वाले को देख लो कितने बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन आप भाई धुरंधर हो, आप निकलोगे 110%। ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। बट करना क्या है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करो। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट चीजों के लेहाप पे, जो इंपॉर्टेंट चीजों के बिहाफ पे जो चीज हो सकता है वो मैं सारे आपके प्रीवियस में जिस तरीके से सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे क्लास 9th में वो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। तो भाई इस चीज को क्या करना है, शिद्दत से दोबारा से प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होगी, आप कंप्लीट देखना। थोड़ा सा वक्त अपने आप पे खर्च करो, आगे देखी जाएगी, बट आज अपने आप पे थोड़ा सा वक्त खर्च कर दो मेरे भाई। समझ रहे हो बात को? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, जैसे क्योंकि 12th वालों को भी पोर्ट चल रहे, बस इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम में फंस गया हूं, बट ठीक है जितना हो पाएगा मैं आपको जरूर करवाऊंगा। बस आप कंप्लीट देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील किया जाता है। और भाई ये आपके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट सीबीएसई आपको पूछेगा। बस जो सीबीएसई में 2022 में पूछा था वहां पे सिर्फ एक्स के जगह पे पी लिख दिया था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। कुछ भी नहीं चेंज किया था, सिर्फ एक्स के जगह पे पी लिख दिया था, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, जो कि आपके पास 2022 में आए हुए हैं। तो समझ रहे हो बात को भैया? आप लोग समझे नहीं समझे? अगर समझ गए हो ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बस यस लिखो। भाई समझ गए हो तो आप यस लिखो प्लीज। मैं समझना चाहता हूं आप लोग से, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मेरे से नहीं हो, प्लीज आप लोग ध्यान सुनो। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आंसर लिखना है, ठीक भाई? क्या करना है यहाँ पे आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या रहा है, x = 2 + √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1 में x। इट मींस कि भाई जो ये x की वैल्यू दे रखी है आपको उस बिहाफ पे बनाना है। अगर मैं सोचा सीधा बात करूं, यहाँ पे x² रहता तो मैं सीधा ये x की वैल्यू लेता, यहाँ पे 2 + में √3 लेता और सीधा मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। बट इन्होंने क्या करा, x के साथ 1 में x² भी कर दिया। तो यहाँ पे 1 में x² कैसे लाएंगे? तो मेरे भाई आप एक पॉइंट याद रखो, यही सबसे बड़ा गेम है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आएंगे। तो आप कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपके पास x = 2 + √3 है इसको कुछ मत करो, आपको उस फॉर्मेट में लाना है। तो ये आप उसे 1 में x समझो और इसे भी आप 2 में √3 समझो। क्या बोला मैंने कि अगर x है वहां पे 1 में x² है, यहाँ पे हमारे पास x है, इसको उसी फॉर्मेट में बना लो, 1 में x कर लो, ये भी सीधा 1 गया तो ये इसके नीचे आ जाएगा। समझ गए बात को? बस इतना करना है। फिर अगला आपको ऑप्शन में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या ले आना है, ये वाला प्रोसीजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या है, कंडीशन आ जाएगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा मेरे भाई तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास एक ही फॉर्मेट होगा कि ये 1/x लाने के बाद में ये जो नंबर है इसको एज इट इज रहने दो, रेशनलाइज करवाओ, 2 ऊपर ले जाओ, माइनस में √3 आ जाएगा और सेम कंडीशन यहाँ पे √3 आ गया। तो अगला कंडीशन हमारे पास क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे देखो ये सेम कंडीशन है ना, इसको मैं इससे करवा रहा हूँ तो 2 - √3 सेम आ जाएगा। और नीचे a और b का आपके पास पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, क्या हो जाएगा आपके पास a - b की आइडेंटिटीज, जो कि a² - में b² होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की स्क्वायर हो जाएगा, अब बीच में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो a भी √3 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। ये तो ऐसे रह गया, यहाँ पे 2 - √3 ऐसे रह गया, 2 की स्क्वायर कितना 4, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, -3, ये हो गया 2 - √3 में 1 का कोई मैटर ही नहीं है। तो अब हमें समझ आ गई बात। क्या बात समझ आई भाई? कि हमारे पास जो ऑप्शन जो 1 में x आया है, ये 1 में x की वैल्यू कितनी आई है, 2 - √3। ये क्या आया भाई, 2 - √3। समझ गए भाई? मैंने क्या करा, हमें 1 में x² लाने के लिए क्या करा, इसी x को जो था ये 1 में x कर लिया, इसको भी मैं 1 में 2 + में √3 कर लिया, ये रह गया। और इसको पास यहाँ पे मैंने रेशनलाइज करवाया तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, इसके जस्ट नीचे आ गया। यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लगा दी, a प्लस का a माइनस का, ये 2 √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया। यहाँ पे a² हो गया क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज लग गई है, ये b² हो गया, 2 की स्क्वायर 4 आ गया, अंडर से कट गया तो
नीचे 1 आ गया, 2 माइनस रूट 3 हमारे पास ये कंडीशन बच गया। अब कुछ नहीं करना, सीधा हमें वहां पे कॉपी पेस्ट करनी है। ये पॉइंट समझ गए मेरे भाई। तो चलो भाई अब आगे हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखो इसे हटाते हैं 2 मिनट के लिए, बस आप कंडीशन अच्छे तरीके से सुनना। क्या कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ऑप्शन क्या लाना है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, हमें ये लाना है। बराबर रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास में, एक्स की वैल्यू है 2 प्लस में रूट 3, क्या है ये रह गया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अगेन आप क्या करो, यहाँ पे 1 सेकेंड रुको, फिर अगेन क्या करो, आप इसके पास कुछ नहीं है तो आप बीच में यहाँ पे प्लस लगाओ, 1 अपॉन में एक्स, तो 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू आई 2 माइनस रूट 3, बस अंडर स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई यहाँ पे, इसके जगह सीधा लिखो 2 माइनस रूट 3, क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये जो कंप्लीट जो यहाँ पे था ये सिनेरियो 1 अपॉन में एक्स, ये हो गया ये 1 अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू मैंने सीधा वहां पुट किया, स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब मेरा झमेला खत्म हो चुका है। अब हमें सीधा सीधा काम करना है कि इसको, अब हमें सीधा इसको सॉल्व करना है। तो आगे देखते जाओ कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लग रही है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। तो आप यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। देखो a स्क्वायर होता है प्लस में यहाँ बी स्क्वायर होता है, अब प्लस में आपके पास 2b होता है, ये अगेन a स्क्वायर होता है, प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर होता है, माइनस में आपके पास 2b होता है। कोई अगर बच्चा इस तरीके से इसको लिखता है, यहाँ पे भी लिखता है कि यह a स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस का 2ab, यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का है, आप इधर उधर भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, दोनों सही होता है। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को रेज करते हैं, क्योंकि आप समझ गए हो यहाँ पे क्या करना है। तो बस आगे पॉइंट ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूँ आपको, वरना भाई आगे जाके दिक्कत ना करो। आप ध्यान से सुनो, ये पॉइंट हो गया। तो आप क्या करो, यहाँ पे a है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे एरिया हो जा सही। ये देखो 2 है तो हम a स्क्वायर लिखते हैं, आप प्लस में अंडर रूट का यहाँ पे b स्क्वायर लिखते हैं, आप प्लस में 2 लिखते हैं, और a तो हमें पता है क्या है, ये a है और ये भाई क्या है, b है। समझ रहे हो भाई, आपके सामने अगर वॉइस आ रही है डॉगी होगी को भोंकने का, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी रात के भाई कुछ नहीं है, 3:13 हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई तुम लोग से सब कुछ कर सकता है, बट आप लोग को थोड़ा सा हाथ बटाना पड़ेगा। एक लाइक तो जरूर करना मेरे भाई, आपके लिए भाई हम अपना जान हाजिर कर चुके हैं, आप लोग इतना नहीं कर सकते। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये आपने यहाँ पे क्या करा, इस वाले को एक्सपेंड कर दिया, क्या करा, इसको आपने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, 2 प्लस रूट 3 का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे से छोटा करते पहले, ये आपके पास में क्या हो गया, प्लस में इसका क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे लगाओ a स्क्वायर, यहाँ पे बीच में तो पहला माइनस का वो प्लस का ही होगा, लास्ट में माइनस का 2ab, क्या लगेगा 2 और अंडर रूट में क्या लगेगा b। समझ गए बात को। सेम कंडीशन पे खोल दिया, उसी हिसाब से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब प्लस में स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ये 3 आ गया, माइनस 2 2 जा 4, ये 4 अंडर रूट 3 हो गया। अब ये सॉल्व हो गया आ गया हमारे पास, ये प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, फिर आपके पास यहाँ 3 आ गया, माइनस 2 2 जा 4 अंडर रूट में क्या हो गया 3। समझ गए बात को। मैंने इस आइडेंटिटीज को यहाँ से एक्सपेंड किया है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। समझे नहीं समझे मेरे शेयर नहीं हो, आप लोग के सामने देख लो कितना प्यारा सा सवाल है। बस मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, पूरा बोर्ड भर जाता है, सॉरी उसके लिए, बट आप समझो यहाँ पे क्या आपके सामने अब एक ही कंडीशन दिख रहा है कि हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं मेरे भाई। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये जो था यहाँ पे प्लस के साथ था तो 2 स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ से कट के यहाँ पे 3 आ गया, ये देखा गया तो ये 7 आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया, ये आपके पास 7 आ गया। लेकिन वो सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 4 प्लस का है, क्यों देखो यहाँ पे प्लस था 2 2 4, तो ये पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट देखो, ये जो है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 4 रूट 3 है, यहाँ पे प्लस का 4 रूट 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब हो जाता है ये जो है इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 प्लस में 7, ये बच गया हमारे पास, ये हो गया 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 14। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपके सामने इतनी सारी फ्लैशबैक निकल के आई है। सामने समझ आ रहा भाई, तो ये सामने आप यहां से देख लो, ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझो। मैं दोबारा से आपको एक बार बता रहा हूं,
आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन दिया था आपके पास x दिया था बट हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमने सीधा x था उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बट हमें 1/x भी चाहिए, हमने 1/x भी निकाला, यहाँ से कुछ नहीं करा, सेम अमाउंट रहा, उससे रैशनलाइज करके आइडेंटिटीज लगा के हमारे सामने ये आ गया। लेकिन एक बात बता दूं आपको, जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे अगर मान लो √3 आ गया, कभी पूछता है 1/में ये, तो इसका जब ये 1/में पूछता है, कभी भी कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, क्या है रे, देखो ये 1/x आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसका माइनस चेंज कर देना, वही नंबर आएगा बस। लेकिन आपको वहां पे शो करके दिखाना पड़ेगा। ये मैंने एक ट्रिक बताया जो लास्ट में कभी ना हो पाए जल्दबाजी में, तो आप यूज कर लेना इसका। जब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, सेम अमाउंट रहेगा, बस वहां पे वैल्यू पुट करना। यहाँ पे स्क्वायर था, सबके ऊपर स्क्वायर लगाना, यहाँ पे a + b का वैल्यू खोल देना, a - b का, यहाँ पे सारा सॉल्व करना, अच्छे से काट पीट के ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रखो, आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर भैया इस तरह क्वेश्चन नहीं किए हो तो आप लोग जरूर करना, आगे और भी क्वेश्चंस है, बस आप लोग को क्या करना है, शिद्दत से सारी चीजों को देखना है। ठीक दोस्त, 9th में हो, अगर आप 2023 वाले, अगर आप मिड टर्म देने वाले हो या फाइनल देने वाले हो, तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, क्लास 9th को जिस तरीके से आप लोगों को सामने बताया होगा कि भाई बहुत मुश्किल है, मेरे भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुश्किल है, बट ध्यान से सुनना, उतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास राइट क्वेश्चंस हो और राइट स्टेप हो। तो जो कि मैं आपको मैथ्स यूं हलवा बना दूंगा, लेकिन उस चीज के लिए आपको पूरा शिद्दत से कंप्लीट देखना होगा। ये चीज यहां बैठा लो, आपने दुनिया में इतनी सारी वीडियोस देख ली होगी, इतनी सारी कंसेप्ट सीखा होगा, लेकिन आज मैं आपको टू द पॉइंट वही कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में, जो कि हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे दुनिया का कोई सा भी प्रीवियस उठा कर देख लो, आपको इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं और इस तरह के क्वेश्चन 4-4 नंबर में आते हैं। अब बच्चे इन सब क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं, लेकिन आज आपको कंप्लीट करना है। अगर क्लास 9th में हो, अगर इस सेशन में अगर आप मिड टर्म देने वाले हो या फाइनल देने वाले हो ना, मेरे भाई डंका बजा दोगे पेपर में। बस आप शिद्दत से समझो कंसेप्ट क्या है और ये क्वेश्चंस क्यों बार बार पूछते हैं एग्जामिनर्स, और फेवरेट क्वेश्चंस होता है। बुक में ये सारे क्वेश्चंस नहीं होते, बट तुम्हारा भाई पिछले साल भी देख लो जाके कि मेरे भाई वो सारे क्वेश्चंस क्लास हुए थे जो यहाँ से करा दिया जाए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे SSP पे ही ऐसी चीजें हैं जो आपको अगड़म तिगड़म नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट कंसेप्ट या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मिलेगा। मेरे भाई आपके सामने कह रहा फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये सारी सिनेरियो देखा, 4/216 उसकी पावर -2/3, यहाँ पे 1/256, 3/4 यहाँ पे माइनस में है। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, अगर आपने क्लास 8 में एक एक्सपोनेंट पढ़ा होगा आपने, 1 की पावर यहाँ पे -m, तो ये लिखते थे आप यहाँ पे पॉजिटिव। जब भी कभी भी कोई चीज नेगेटिव होता है तो उसे पॉजिटिव में डाला जाता है। उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे है, लिखो फटाफट से आंसर्स, यहाँ लिखो 4, और मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि आप देख लो डिनोमिनेटर में है, इससे ऊपर करेंगे तो जो माइनस वाला टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो उसी तरह से 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 216, अब पावर क्या हो जाएगा, ये 2/3 क्या हो गया, प्लस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई ये हमारे पास 256, ये हो गया माइनस, तो छोड़ो क्योंकि प्लस बन गया। अब प्लस में यहाँ पे 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 243, इसे हटाओ, ये आइडेंटिटीज लिख लेना आप, ये है यहाँ पे 1/5। ये पॉइंट समझ आ गया। इसी तरीके से जब ये पॉइंट्स आ जाता है तो मेरे भाई पॉइंट याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको किसी भी तरीके से जो आपके बीच में यहाँ पे जो नंबर्स है एक्सपोनेंट वाला, ये पावर से डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है, मतलब इनको इस तरीके से तोड़ना होता है, मतलब ऐसे टर्म्स में जो ये डिनोमिनेटर कट जाए। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये 4 तो आपके सामने एज इट इज रहेगा। अगर ये 216 216 की बात करें तो ये आपके होते हैं 6 का क्यूब, तो आप 6 का क्यूब रख दो। अब मल्टीप्लाई जो ऊपर पावर था उसको आप एज इट इज रख दो, प्लस ये 1 का तो कोई मैटर नहीं है। अगर आप 256 को तोड़ोगे, ऐसा क्या नंबर आएगा जिसकी पावर 4 रख दो तो 256 आ जाए, तो 4 की ही रखने से आ जाएगा। हाँ भाई यहाँ पर देखो, अगर मैं 4 की पावर 4 रख दूं और यहाँ पे 3 की पावर 4 रख दूं, जो उसका पावर है, देखो कैसे, अगर 4 × 4 × 4 × 4 करोगे तो आपका कितना बनेगा, 256। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये अगर आप 64 को 4 से करोगे तो देखो 4 4 जा 16, 1 24 और 1 25, 256। मतलब कि आपके सामने ये नंबर्स बन गया, मतलब आप 4 की पावर 4 आराम से रख सकते हो। प्लस में यहाँ पर रखो 2 ऐसे रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई
243 की पावर क्या रख सकते हो आप यहाँ पे 5। ऐसा क्या रखोगे आप 3 के ऊपर में एलसीएम लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। 3 के ऊपर 5 रखोगे, ये 1/5 रखो तो आपका आंसर सेम बन जाएगा। अगर 3 को 5 बार लिखोगे तो वो आपका 243 निकल के आएगा। ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कि ये जो 4 ऐसे रखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 5 से 5 कैंसिल कर दिया। ध्यान से सुनते जाओ, यही एक रामबाण है। तो ये देखो 4 हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बच गया। कितना बच गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब बच गया यहाँ पे। अब प्लस में ये 2 तो एज इट इज रहेगा, कट गया तो कुछ नहीं, 3 है, इसकी पावर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप यहाँ पर रखो 4 ऐसे इंटू में 36, अब प्लस में 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हो जाता है आपके सामने कितना होता है 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 64 कितना हो गया यहाँ पे 64। देखो कैसे 4 इंटू 4 इंटू 4, 16, 4 चुके 16, 16 चुके 64। अब प्लस में ये 2 3 जा कितना हो गया 6। ध्यान से समझते जाओ, ये समझ गए क्या हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बढ़िया सा स्टेटमेंट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कैसे आएगा, 6 4 जा 6 को 4 से करो तो कितना आएगा 24। तो ये 24 का 4 आ गया, कैरी 2, अब 4 3 जा 12, और 12 और 2 कितना बच गया आपके पास में, बच गया यहाँ पे 12 to 14, तो ये हो गया 144। देखो कर लो यहाँ पे 36 को 4 से करोगे, 6 चौके 24, 2 12 और 2 14, 144। अब प्लस में ये 64, अब प्लस में हो गया 6। तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो मेरे भाई सारा खेल कहाँ था, जो इस एग्जाम में जो 9th क्लास के बच्चे फंसते हैं इस कुछ तरह के क्वेश्चंस में। पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी किए नहीं होते, एग्जाम्स के सामने अचानक आ जाता है तो भाई वो ब्लर हो जाते हैं। लेकिन आपको जो मैंने मेथड बताया कि किस तरीके से पावर को आप हटा सकते हो, ये सेम अप्लाई कर देना, आपके 4 नंबर सेक्शन डी कभी गलत नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको शिद्दत से करना है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे सामने देख सकते हो, ये 144 ऐसे रखो और ये कितना हो गया 70, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 144 में 70 जोड़ो 4, और ये कितना हो गया 11, 214 कितना आ गया 214, कितना आ गया भाई यहाँ पे 214 आंसर आ गए इसके क्वेश्चंस के। समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था और देख लो क्या क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, हलवा सा क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में आएंगे। इस पॉइंट को बैठा लो। इसे भाई कह रहा इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ए और बी रैशनल नंबर है, ये आपके सामने सिनेरियो दिया है मेरे भाई। ये सीबीएसई के अंदर में, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ते हो गवर्नमेंट में पढ़ते हो, मैंने भाई ऑफलाइन में हर जगह देखा है, ये क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछता ही पूछता है, लेकिन बुक में कहीं नहीं है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको जो अप्रोच मैं बता रहा हूं इसको फॉलो कर लो। आपके पूरे इस वीडियो से 4 और 3 7 नंबर पूरे हो जाएंगे, इतनी 110% गारंटी है। तो कंप्लीट देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सीधा सीधा समीर भाई को याद करना और ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्या है यहाँ पे √11 माइनस है, यहाँ पे क्या है भाई √11, देखो पसीने से ये भी नहीं चल रहा, यहाँ पे 7 अपॉन में √11 अब प्लस में √7 इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू 77। ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से सुनो, शिद्दत से सुनो मेरे भाई। ये पॉइंट जब भी कुछ करना हो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। ये रखो आप 11 अपॉन में ये रखो, बस जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। ये 7 इससे रैशनलाइज करवाओ, रैशनलाइज करवाते नहीं मतलब इसे ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर ले जाओगे तो 11 आएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये 7 और ये चीज़ को आप नीचे जानते हो सेम ही चीज़ रखा जाता है। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। जब इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे √a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप ये देख सकते हो 2 बार है तो मैं 1 बार लिख सकता हूँ, और नीचे a प्लस बी का मतलब कि आपके पास कंसेप्ट पता है फॉर्मूला, यहाँ पे a प्लस बी, ये भाई मैं आपको बता चुका हूँ रामबाण से भी बर्भाष सूत्र भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज को कोई भी नहीं भूलेगा, इस पॉइंट को याद रख लो, जितने भी शेर से नहीं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को याद रखो। इस आइडेंटिटीज को कोई नहीं भूलेगा, आपके जीवन में हमेशा काम आना है जब तक मैथ से मोहब्बत है। ठीक भाई, मैथ से ही मोहब्बत करना, ध्यान रखना भाई। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, तो आप क्या लगाओगे √11 a स्क्वायर, अब माइनस में √7 ये बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको मुझे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए भाई इसको पहले थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। चलो ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। तो चलो मेरे भाई इतनी चीज़ें समझ आ रही है, तो यहाँ
यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस क्या है यहाँ पे, दोनों आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, ध्यान सुनो। ये है आपके सामने क्या है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों आइडेंटिटीज लिख लो, एक और लिख लो यहाँ पे a प्लस बी, ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अब प्लस में 2ab। अगर कोई बोल रहा है ना कि क्योंकि ऑफलाइन में बहुत बच्चे बोल चुके हैं मेरे भाई ये फॉर्मूला गलत है, तो मेरे भाई जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा बनते हैं उन श्रेणियों के लिए ये है कि ए स्क्वायर अब प्लस में 2ab भी लिख सकते हैं, प्लस में बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में इधर उधर कुछ होता नहीं। समझ रहे हो बात को, तो मेरे भाई ऐसा ही है। चलो a माइनस बी का तो क्या होगा, √11 a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रखो, यहाँ पे 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर अब माइनस 2 और a की वैल्यू कितना है √11, अब b की वैल्यू कितना है √7 और नीचे आपको पता चल गया a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये हो गया 11 माइनस हो गया 7। अब कैसे करोगे, इससे इसे भी कैंसिल करो, इससे इसे भी कैंसिल करो, तो 7 4 कितना हो जाएगा 18 अब माइनस 2 अंडर रूट में 11 को 7 से करो तो कितना आएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटीज आपको मैंने बताया था, अच्छा 10th वालों को बताया। देखो भाई ये अगर मान लो अंडर रूट में a है अब मल्टीप्लाई अंडर रूट में b है, तो अंडर रूट में हो जाएगा a और b, तो ये भी आइडेंटिटीज आप नोट करो। ये सारी आइडेंटिटीज जितनी आइडेंटिटीज बताई ये और जितनी आइडेंटिटीज ये नौवीं के लिए रामबाण है, बस दिल दिमाग में छाप लो। ये सिंगल वीडियो आपको 7 नंबर दे के जाएगा, इतनी 110% गारंटी है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये अलग अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई में डाल दो, तो ये हो गया 77 और नीचे कितना आ जाएगा 11 से 7 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ के अब इतना चीज आने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा अब पीछे जाना है। पीछे कैसे, हमें ये देखना है कि क्या पूछना चाह रहा था। ये पूछना चाह रहा था a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी अंडर रूट में 77। तो आप क्या करो मेरे भाई, इसके बराबर में आप रखो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे क्या रखो बराबर में, ये आप पेपर में ना जो ये पैटर्न है आप साथ साथ करके जाना, यहाँ पे हो नहीं पाता, पहले इसे सॉल्व कर देना, लास्ट में जाके इसे पुट कर लेना। क्या था यहाँ पे a माइनस बी अंडर रूट 77 ये लाना था। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो ये लाना था, यहाँ पे ले आता हूँ, कभी आपको दिखे नहीं मेरे भाई। ये देखो अगला, तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी अंडर रूट में 77 है, यहाँ पे ये है, ये जो 4 है होल अपोन है। यहाँ पे कंसेप्ट समझो, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं और पूरा पूरा नंबर बेड़ागर कर देते हैं, तो यहाँ पे समझो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये 4 है होल अपोन में, तो यहाँ पे 18 अपोन में 4 है, अब माइनस यहाँ पे 2 अंडर रूट 77 अपोन में 4 है, बराबर में a माइनस बी अंडर रूट 77 है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, क्योंकि यही पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये जो हो जाता है यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में, ये वाला ये a के बराबर होता है, किसके बराबर, a के बराबर, और जो ये वाला टर्म्स होता है, ये वाला टर्म ये होता है आपके इसके बराबर। तो अब यहाँ से आपको a b की वैल्यू निकल के आएगी। समझो बातों को, ये देखो मेरे भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं 18 अपोन में 4 बराबर a, और यहाँ पे रखो ये अंडर रूट 77 अपोन में 4 बराबर में b अंडर रूट 77। अब देखो कैसा जादू दिखेगा। अब ये जादू दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से, कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, ये 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 9/2। समझो मेरी बात को। अगला देखो, इस 77 रूट से कैंसिल आउट, क्योंकि सामने सामने क्या होता है कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया आपके पास 1/2। तो b की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1/2। तो ये था मेरे भाई सिंपल से क्वेश्चन, तो कि आपके मैक्सिमम टाइम आए होंगे पेपरों में और आएंगे, ये भी पॉइंट याद रखना। अगर अभी भी लाइक नहीं करोगे और शेयर नहीं करोगे अपने स्कूल ग्रुप में तो क्या ही फायदा मेरे भाई। तो बस उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने देर में कर चुके होंगे, और कमेंट करके बताना और किस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्लेलिस्ट पूरी छान मार दो भाई, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी चीज़ है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वो ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप बता देना। तो डिस्कस करना चाहता हूँ ये मैथ्स के क्वेश्चंस है जो कि आपको क्लास यहाँ पे दिख रहा है, क्लास 9th के, जो कि प्रीवियस ईयर में सीबीएसई और केवी और डीयू प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सभी एग्जामिनर्स के ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से आप कर सकते हो, और कुछ चीजें मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। अगर 9th में हो तो गेम तो आपका पूरा सेट हो जाएगा, क्लास 10th
शायद से पहले ही मैं आपको चीजें बता दूंगा कि जो आप 90 प्लस अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे भाई चलो मैं आपको एक पॉइंट सबसे पहले क्वेश्चंस करवाता हूं। आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है जो कि सीबीएसई, डीयू और केवी ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं प्राइवेट स्कूल्स वालों के भी। यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आपके सामने 9 है और यहाँ पे ए बी और सी जो है 40 दे रखा है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मेरे भाई ये क्वेश्चंस मैंने कल यहाँ पे ऑफलाइन में करवाए थे, जो कि हमारे नियर बाय एक आपको बताया कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो 3-4 शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे जो कि प्राइवेट वाले बच्चे थे। तो मेरे भाई उनमें से मैंने सोचा कि जब आके घर पे चेक किया तो मैंने देखा ये क्वेश्चंस 3 से 4 बार रिपीट किया, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को भी करवा दिया जाए। तो आप लोग को सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको कैसे कर सकते हो वैल्यू फाइंड। तो आपके लिए सिंपल सा है फंडा। अगर आप चाहते हो इसका वैल्यू फाइंड करना तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनो क्या कर सकते हो। आपको इक्वेशंस, ये क्वेश्चंस दिख रहा है, आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगा सकते हो कि जो ऐसा इक्वेशन बन सके। तो एक पॉइंट देखो यहाँ पे, ये जो है आपके सामने ये है a प्लस में b प्लस में c इक्वल्स टू में 9। आप यहाँ पे एक दिमाग लगा सकते हो, क्या कर सकते हो मेरे भाई, अगर मुझे वो कंडीशन चाहिए तो एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये कर सकता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर सकते हो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आप एक जने को नहीं कर सकते ना, चाहे LHS RHS नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से सुनो, बस कंप्लीट सुनो इससे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इट मींस कि a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपके सामने 9 का स्क्वायर हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे a स्क्वायर, तो हमने एक्सपेंड किया a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में c स्क्वायर। ये तो आपको इक्वेशंस आते हैं ना, तो ऐसा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब प्लस में होता है 2ab, क्या होता है 2ab, अब प्लस में होता है 2bc, अब प्लस में होता है 2ca। जब ऐसा फॉर्मूला होता है तो आपको इस टाइम एक्सपेंड करना पड़ता है। तो बराबर में क्या रखना आपको, ये रखना आपका 81। समझ गए मेरे भाई। अब देखो जो हमें निकालना था, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कुछ ऐसी झलक दिखने लगी। समझ रहे हो बात को, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एग्जामिनर ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते, आपके एनसीईआरटी में नहीं होते, फिर भी एग्जामिनर पूछते हैं ना, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम दो। बहुत इजी यार, लास्ट में देखो अभी ये पॉइंट हो गए। आपको ऐसा चाहिए तो आपके सामने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी आ गया, तो कुछ नहीं करना, हमें इसको छेड़ना नहीं है। समझ रहे हो बात को, वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं, आंसर नहीं लाने देगा। तो अब कुछ मत करो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे रहने दो, यहाँ पे रहने दो प्लस। अब देखो मेरे भाई यहाँ से अब आपको इसके अंदर में कुछ कंडीशन दिख रहा है, सबके पास 2 दिख रहा है, तो 2 को ऐसा करो, आप ऐसा करो कि 2 को यहाँ पे कॉमन निकाल लो। समझ गए यहाँ पे, तो अंदर क्या हो गया AB प्लस में BC प्लस में ये हो गया आपके सामने CA, अब बराबर में हो गया आपके सामने 81। समझ गए भाई, कोई दिक्कत परेशानी। तो अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c, ये पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे। अब देखो पॉइंट समझते जाना, ये प्लस है, यहाँ पर रखो आप 2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने 40, तो ये 40 आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आपने यहाँ पे 40 पुट कर दिया तो अब कंडीशन देखो यहाँ पे, ये बराबर 81। ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरे भाइयों। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, जो भी इक्वेशन था ऐसे रहने दिया, 2 को ऐसे ABC प्लस सी ए क्या है 40 है, 40 रहने दिया, 81 एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, जब ये कंडीशन हमारे पास है ऐसी रहने तो फिर अगेन a स्क्वायर प्लस में ये है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अब 42 जा कितना हो जाएगा 80, बराबर में हो गया 81। अब देखो मेरे शेरों, ये हो गया a स्क्वायर अब प्लस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब बराबर 81। अब कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको उधर शिफ्ट करवा दो, ये होगा हमारे सामने a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। अब आ गया हमारे सामने वैल्यू, क्योंकि वो तो यही कह रहा था भाई फाइंड करके बताओ a प्लस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू। तो ये भाई बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है। देखो कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला भी कुछ नहीं था, बहुत आसान था, आपने लगाया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। तो यही एक फंडा होता है कि आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझते हो। सबसे बड़ी चीज है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आप अच्छे लेवल से इन सब क्वेश्चंस को समझ जाते हो तो भाई आपके पूरे 3 नंबर हंस के मिलते हैं। और जानते हो क्लास 9 में स्कोर करना कितना ज्यादा मतलब कहते हैं ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बोर्ड का टेंशन नहीं होता, उतना 9th का टेंशन होता है। तो आप लोग टेंशन ना लो, नए हो सब्सक्राइब कर लो, आपके सामने बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम
मार्क्स के टाइम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोग कमेंट कर देना और किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और आपके इतना 110% पेपर में वही सारी चीजें दिखेंगी। आपको विश्वास नहीं है 2022-23 वाले सेशन की प्लेलिस्ट उठा के उनके कमेंट पढ़ सकते हो, जो कि आपको एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस दिखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2022 में भी आए हैं, जो लास्ट ईयर फाइनल पेपर हुआ था उनमें, कि जो कि आपको ये फैक्टर करना होता है। क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। एक आता है रूट वाला फैक्टर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वाले क्वेश्चंस को क्या करना था, बहुत इजी होता है। अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट ध्यान से सुनना। जब ऐसा कोई फैक्टर होता है, क्या है यहाँ पे 6x² अब प्लस में है 5x - 6, तो आपको क्या करना है यहाँ पे a × c यहाँ पे लाना है b। कहने का मतलब हो गया, आपको पता है एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है कैसा, ax² अब प्लस में होता है bx + c। तो आपको चेक करना होता है क्या ये सेम स्टैंडर्ड में है। हाँ, देखा भाई ये x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। जब ये चेक कर लेते हो तो आपको देखना है कि a की वैल्यू कितना आपके पास, a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू कितना आपके पास, ये आपके पास 6 है। तो 6 और 6 को क्या था, कितना हो गया 36 आपका मल्टीप्लाई होगा। इनको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जो आपके सामने 5 आ जाए। तो कैसे तोड़ सकते हो ना, 36 को ऐसे कैसे दो भागों में ब्रेक कर सकते हो, दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और जो प्लस करने पे आपके पास ये प्लस माइनस करके आपका प्लस का 5 है। तो एक नंबर क्लिक हो रहा है यहाँ पे, 9 4 जा कितना हो रहा है 36। अगर मैं 9 में से 4 घटाता हूं तो क्या आता है 5 आता, और प्लस का तो प्लस का सेटिस्फाई कर गया। तो मतलब ये दो नंबर हमारे लिए सेटिस्फाई करता है। x² हो गया, अब प्लस में आपके सामने 9x हो गया, अब माइनस में हो गया 4x, माइनस हो गया 6। समझ रहे बात को, यहाँ पे वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप यहाँ से पेयर बनाओ और इसको पेयर बनाओ। देखो इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, पहले तो x दिख रहा है, दोनों में x है। फिर आप देखो एक टेबल यहाँ पे 3 वाला कॉमन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉमन निकालते समय गलती मत करना कि यहाँ पे हमने देखा इन दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर रख दिया। फिर हमने देखा 6 और 9 में क्या कॉमन हो सकता है, हमने देखा 3 कॉमन हो सकता है, और हमने देखा कितने टाइम। तो अब देखो 3 के टेबल में 6 कितने 2 बार में आता है, 2x था क्योंकि स्क्वायर था, 1x चला गया तो अंदर कितना बचा 1x, और प्लस लगाओ। ठीक भाई, इधर से तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, यही आने दो। देखो भाई ये हो गया आपके सामने प्लस, यहाँ पे देखो x चला गया था, ये बचा सिंपल 3 क्योंकि x चला गया, 3 9 3 टाइम्स में आता है, बीच में लगाओ माइनस। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप सीधा सीधा 2 कॉमन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके सामने कुछ तो है नहीं। देखो 2 के टेबल 4 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, x तो बाहर गया नहीं तो x ऐसे रहेगा। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, इन साइन को प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन में एड ऑन नहीं करते हैं, मतलब वैल्यू नहीं देते जब इन साइन का आंसर इसीलिए गलत आता है। तो आपको ये वाले नंबर को भी देखना पड़ता है कि क्या है ये, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये माइनस माइनस क्या हो गया, बीच में हो गया प्लस। तो 6 को 3 से करो कितने टाइम्स में, ये हो गया आपके मतलब कॉमन 3 टाइम्स में जाएगा। और किसी भी कंडीशन में आपको आज ये दिल दिमाग में बैठा लेनी है कि भाई क्या ये वाले जो हैं और ये वाले इक्वेशन हमेशा आपके सेम अमाउंट आएंगे, तो जब भी आपका पूरा आपका फैक्टर सही होगा। तो जो दोनों कॉमन आएंगे उसको आपको रखना है एक बार, क्या रखना है यहाँ पे, ये रखना आपको 2x + 3 एक बार रखना है। और यहाँ पे जो लास्ट वाले बचे हैं ये दोनों जो बाहर कॉमन लिया था उसे रखना है आपको एक बार। जब ये दोनों रख लोगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर यही हो जाता है। बट अगर कभी कभार अगर पूछ लो, आपसे पूछता है कि जीरोस निकाल के दिखा दो, क्या निकाल के दिखा दो जीरोस, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2x + 3 बराबर में रखना है 0, अब फिर रखना आपके सामने 3x - 2 बराबर में 0। जब ये हो गया 2x, ये प्लस में है तो उधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस में आ जाएगा। x की वैल्यू ऐसे -3 और ये नीचे 2, तो एक वैल्यू x की आ गई -3/2। और यहाँ पे सेम कंडीशन कर लो, इसको उधर शिफ्ट कर दो प्लस में आ जाएगा, एक आ गया 2/3। कहने का मतलब क्या हो गया, एक नेगेटिव आ गया और एक ये पॉजिटिव आ गया। बताओ क्या ही था क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। तो मेरे भाइयों आप लोग जितने भी शेरनी हो गलत मत करना, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ,
अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। आपका 10th भी बहुत खतरनाक जाएगा, आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख सकते हो। 9th तो भाई ऑसम जाएगा ही जाएगा। बस उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, एक बार सब्सक्राइब और एक अपने दोस्त यार में शेयर, अगर मन है तो। अदरवाइज भाई कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट चेकआउट करो। किसी या किसी भी एग्जामिनर्स का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है चैप्टर 1, जो कि आपका नंबर सिस्टम है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर सिस्टम आपके 10 मार्क्स का है। अकेला चैप्टर आपको पूरे गेम का 20% आपको गेम बना के देता है। तो इट मींस कि क्या है, क्या आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं क्या वो क्वेश्चंस आएंगे? नेवर मेरे भाई, वो से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, बहुत माइनर क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन नंबर सिस्टम का एक बड़ा वास्ट सिलेबस होता है। उनके अंदर में आप प्रीवियस उठाकर देख लो, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के, आपके क्लास 9th के पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है। मैंने अगर मैं ईयर लिखता ना तो ईयर भाई खत्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या बोर्ड भर जाता। इसीलिए मैंने लिख दिया सीबीएसई ऑल टाइम फेवरेट। और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। इवन पिछले साल में जो करवाए थे जाकर देख लो, 3-4 बच्चे तो इस क्वेश्चन के बेस पे ही पास हो पाए। अगर आपको बढ़िया लेवल पे नंबर लाना है, आपको भाई सारे क्वेश्चंस में आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं टू द पॉइंट, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मैं इतनी गारंटी देता हूं। लास्ट ईयर भी जाकर देख लो, प्लेलिस्ट उठाकर देख लो, 9th का 10th का किसी की प्लेलिस्ट उठाकर देख लो, क्वेश्चन हूबहू आपको अपने क्लास से मैच होंगे मेरे भाई। बस आपको जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं इसको ध्यान से सीखना है, शिद्दत से सुनना है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा, उसका आंसर आप लोग मुझे सेंड करके दिखाओगे। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ये आपको खुला ओपन चैलेंज है सभी को कि मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपके 100 का 1000 10% आपके पेपर में आएंगे। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, मिड टर्म से लेके आपके फाइनल तक। आज का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड करवा दी है, अगर नहीं देखा है तो आपके सामने सारी चीज अवेलेबल है। और एसएसपी मतलब एसएस पाठशाला वन शॉट सॉल्यूशन आप लोग के पास है। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस क्वेश्चन का आप पहले कंसेप्ट देखो। मेरे भाई ऑल टाइम फेवरेट है। पहला चैप्टर 10 नंबर का, आपके जो क्वेश्चन करवा दूंगा 10 नंबर आपके पहले। समझ रहे हो मेरे बात को? अगला देखो क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है इफ 3 + √7 अपॉन में 3 - √7 इक्वल्स टू a + b अंडर √7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करना, कुछ नहीं मेरे से नहीं हो, आपको ध्यान रखना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये कंडीशन जितने भी आपने 3 + √7 यहाँ पे √7 अपॉन में यहाँ पे लिखना है 3 - यहाँ पे √7। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे इक्वल्स टू, एक बार दोबारा लिखता हूँ, छोटे छोटे राइटिंग्स में लिख गए भाई। ये देखो 3 + √7 अपॉन में 3 - √7 इक्वल्स टू a + b अंडर √7। आपके पास ये हो गया, बस कुछ नहीं करना आपको। ये जो टर्म्स है इस टर्म को आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, सेम लिख लिया -7। अब क्या करना आपको, रैशनलाइज करवाना है। क्या कराना है, रैशनलाइज। तो इस नंबर को ऊपर ले जाओगे, माइनस है तो प्लस आ जाएगा ये, और नीचे क्या हो गया, सेम कंडीशन उतरेगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे इस पे रूट चढ़ा दो। अब कंडीशन आपको याद रखना है, ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। आपके सामने ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। आपके सामने दो चीज दिख रहा होगा, a + b का ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है। कैसे लग रहा है, ध्यान सुनो। आपके सामने देखो यहाँ पे a + b 2 बार हो गया, तो आपके सामने क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया a जो है ये a है, 2 बार रिपीट हुआ, b भी 2 बार रिपीट हुआ, तो हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन दिख रहा है हमारे पास a - b, और यहाँ पे दिख रहा है a + b। ये मेरे भाई आप सभी का ना जीवन में कभी भी आपके पीछा नहीं छोड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। अकेला ये रामबाण है, आपको मैं हमेशा बताया है ये क्वेश्चंस रामबाण का काम करता, और उसके अंदर भी ये वाला अलजेब्रा का फॉर्मूला a - b और a + b क्या होता है, इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटीज है याद रखना, इक्वल्स टू होता है a² - b²। इसको दिल दिमाग में बिठा लो, समझ गए? और इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, a² अब प्लस में b² अब प्लस में 2ab। ये समझ गए? यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटीज है, सीबीएसई का हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, और आपके पेपर 10 लाख % छपेंगे। बस आप शिद्दत से सुनते जाना जो मैं बताना चाहता हूं। ये पॉइंट समझ गए? यहाँ पे जब ये चीजें हो जाती तो हम थोड़ा सा उसे ऊपर ले चलते हैं। आगे मैं आपको कंडीशन बताता हूं। तो यहाँ पे a + b रख लेंगे। एक वैल्यू क्या हमारे पास, एक वैल्यू 3 हो गया, अब b की वैल्यू कितना है, √7 है, ये ले लिया, इसका होल स्क्वायर। नीचे a² + b, एक वैल्यू ये होगा हमारे पास 3a², अब माइनस में √7 का b²। इसके आगे में ये सब चलता रहेगा, इसके साथ चलता रहेगा, बट मैं सेपरेट सॉल्व करके लास्ट में रख दूंगा, जिससे कि ज़्यादा आपको एक्सपेंड ना करना पड़े। तो इसको सॉल्व करो तो a² आएगा, a²
अब प्लस में अंडर रूट ये होगा बी स्क्वायर, अब प्लस में 2a और यहाँ पे b, और नीचे क्या हो जाएगा आपके सामने 3 का स्क्वायर, आपके सामने आ गया 9 और यहाँ पे -7। क्यों 7? क्योंकि आपको पता है जब भी कभी भी अंडर रूट में a है, इसकी पावर है तो पावर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, a सिंगल बचता है और हमारे पास क्या है यहाँ पे √7 है अपन ये है, इससे कटेगा तो क्या बचा 7, इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 7। समझ गए? तो ये भी आइडेंटिटीज आप अच्छे तरीके से लिखते जाना, जिससे कि आपका बिल्कुल सारा चीज एकदम अच्छे से सटीक लेवल पे आपका अच्छा सा काम बन जाए। ये सब चीज होने के बाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी शेर नहीं हो, आपको देखना है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो गया, प्लस हो गया, इससे कैंसिल आउट ये 7, अब प्लस में अब देखो 3 2 जा 6 रूट यहाँ पे 7 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, सेम वन अब हम इसे ऐड करेंगे, 9 और 7 कितना हो जाएगा, ये होगा 16, अब प्लस 6 √7 अपन में हो गया 2। अब इसके बराबर में लिखो क्या था हमारे सामने, a + b √7 था, ये था भाई कंडीशन। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन आने वाला है। 2 कंडीशन कौन सा है, आपके सामने यहाँ पे 16 जो ये है, मतलब कि ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है होल डिनोमिनेटर होता है, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर 16 के नीचे सेपरेट मोड में है, अब +6 √7 के नीचे भी सेपरेट मोड पे है, अब बराबर में है a + b √7। आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। मेरे शेर नहीं हो, प्लीज़ आप लोग को ध्यान से सुनना है, ये कोई मजाक क्वेश्चन नहीं है। आपके सामने जब होल अपॉन में रूट में हो तो ये 2 इसके नीचे भी है और ये 2 इसके नीचे भी है। अब देखो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये कितने 8 बार में हो गया, ये कैंसिल कर दो, ये 3 बार में हो गया, तो मतलब मैं 8 प्लस में 3 √7 इक्वल्स टू में a + b √7 में बोल सकता हूँ, हाँ या ना। अब देखो ये जो है प्लस है, ये आई मीन कि प्लस साइन से पहले ये जो है आपका a की वैल्यू माना जाता है, ये जो है आपका b की वैल्यू माना जाता है। तो आप यहाँ पे लाइन लो, आपके सामने a बराबर में हो गया 8, जो a की वैल्यू चाहिए था हमें 8 आ गया। थोड़ा सा b की वैल्यू के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, b √7, यहाँ से देखो ये 7 से √7 कैंसिल हो गया, अब b बराबर में हमारे पास कितना आ गया 3 हो गया। इट मीन्स कि ये आपका फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से, और ये 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए, 10 लाख % है। कितने भाई 10 लाख % आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो मेरे भाइयों देखो कुछ नहीं था, इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए भाई चुटकियों का खेल है, बस यही है, आपको थोड़ा अच्छे लेवल पे माइंडसेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन है और थोड़ा छोटा सा हो गया, इसलिए अभी एक बार दोबारा सेट कर देते हैं, इसे 100% पे ला देते हैं। कैसे था ये, हाँ देखो भाई आपके सामने क्वेश्चन ये दिख गया यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपने क्या करा a + b ये लिया, इसको आपने रेशनलाइज करवाया, आपने देखा आइडेंटिटीज लग गया। किसी किसी क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज नहीं भी लगता है, तो आपके सामने सारे आइडेंटिटीज थी, आइडेंटिटीज पे पुट किया, फिर उसी हिसाब से आपके सामने सारा कैलकुलेशन आता गया, फिर आपके सामने a और b की वैल्यू थी, ये आपके सामने यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन 10 लाख % फिक्स है, ये मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और 110% आपके पेपर में आएंगे। अगर क्लास 9th में हो, अगर आप नए हो ना इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन कर लेना, बस इतना कर लेना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। कुछ भी चीज़ पूछना हो आपको तो मेरे भाई आपके पास सिंगल सॉल्यूशन है, आप सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो